स्वागत है आपका। हमारे साथ अब रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से और नवीन माथुर हैं आनंद राठी से। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और डिफिकल्ट डेज कंटिन्यू। नवीन, कैसे देखते हैं आप अब गोल्ड प्राइसेस को? 3500 डन और उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली आई है, क्या करें निवेशक? मनीषा, थैंक यू वेरी मच। क्या बात करें गोल्ड और सिल्वर की। मतलब 27 to 26 times high this year and we are just in the 4 months of the calendar year. Last year 41 times new highs. लाख तकरीबन टच करा ही था गोल्ड ने, मींस इट वाज द हाईएस्ट एट अराउंड आई वुड से 500 रुपया शायद कम रहा कल शाम के सेशन में फ्रॉम द ऑल टाइम हाई. It touched around 99,400 rupees per 10 grams yesterday. So मुझे लगता है कि थोड़ा मुनाफा वसूली लगती भी थी at high levels. Some of the positive sentiments have built up for the rally to continue. And I would say कि trend जो है मनीषा वो फिर भी bullish ही है. Profit booking हुई है. कुछ fundamental factors जो कल जैसे थोड़ा सा softer stance of the US administration for China in terms of trade tariffs. डॉलर भी थोड़ा हद तक अप्रिशिएट हुआ, although it is down by around 9% from the start of this particular year. So I think the overall trend is kind of volatile and it would definitely एक positive रहेगा सोने के लिए, not particularly for silver because of के recessionary concerns, world economy and silver जो है वो industrial metal के जैसे यूज होता है मनीषा. तो इंटरनेशनल मार्केट्स भी ऑलमोस्ट दे टच्ड एन हाई ऑफ अराउंड $3,499 and currently they are at around $3,340 per troy ounce. So I think overall trend तो definitely positive ही है गोल्ड के लिए. तो इसलिए किसी को भी निवेशक को अगर एंटर करना है तो स्टैगर्ड वे में करें एंटर मनीषा, ETF के थ्रू, रिटेल इन्वेस्टर्स और भी बहुत तरीके हैं. इवन फिजिकल गोल्ड यू कैन बाय, बट देन आई वुड से दैट ETFs would be the best route to get into for a diversification on the portfolio in times of the uncertainty and the economic mayhem which we have seen over the last couple of weeks, or I would say few months. So I would say it is always a good time to be invested in gold. अपना पोर्टफोलियो जो है तकरीबन 10 से 15% गोल्ड में हमेशा से इन्वेस्टेड रखिए, तो वो मेरी हमेशा सलाह रहेगी. And therefore it has never been a good time, bad time. Any time is a good time to get into gold ETFs. Well, absolutely. एक स्टैगर्ड वे में SIP की तरफ अगर यहाँ पर खरीदारी की जाए तो सोना हमेशा ही निवेश के लिए यहाँ पर बेहतरीन है. लेकिन नवीन, ये तो बात हुई सोने की. चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी थोड़ा सा लैग बिहाइंड ही नहीं, बहुत ही स्लगिश तरीके से कारोबार कर रही है. यहाँ पर क्या सेंस है? मनीषा, जैसा मैंने कहा कि कंपैरिजन टू गोल्ड, चांदी जो है मुझे थोड़ा सा वीक ही लगता है. मतलब कि ऑल्दो इट टेक सम क्यूज फ्रॉम बुलियन, बट लार्जली इंडस्ट्रियल मेटल है. और जिस तरह के क्यूज ग्लोबल इकोनॉमी के आ रहे हैं, कल IMF का प्रोजेक्शन भी था जो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ वो बता रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड अनसर्टेनिटीज एंड ऑल द टॉक्स गोइंग ऑन. प्लस देयर हैज बीन सम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आल्सो. Particularly for gold, the fundamental factors remain very positive. Geopolitics, economy, central bank buying, inflationary concerns, dollar depreciation, everything is positive for gold. But चांदी क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है ना मनीषा, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि थोड़ा स्लगिश ही रहेगा. बुलियन की तेजी, गोल्ड की तेजी की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है. अगर आप देखें भी तो spot gold in dollar terms, month to date percentage change is positive to an extent of around 7.5-8% for spot gold in dollar. MCX 7.5%. Chandi jo hai spot silver in dollar terms is down by around 5%, and even the case with MCX silver down by 5%. So I would say that चांदी would not be मतलब कि इतना तेजी का रुख नहीं रहेगा चांदी में, पर हाँ एलिवेटेड लेवल्स जरूर रहेंगे. तकरीबन 95-96,000 के आसपास का भाव चल रहा है. Although the highest level we have seen last year was October when it touched a lakh plus. Currently in June, or sorry, in last few days, it is hovering at around 95, I would say 96, 97 levels. So I would say that मतलब कि I don't see too much of positive trend continuing. In silver थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, पर bearish trend रहेगा चांदी में. पर gold I would say would be volatile in immediate future.
but in short term, it would be a good commodity to look out for. वेल सोने में तो बाइंग करनी ही है, लेकिन चांदी आपको बेहतर रिटर्न्स आगे जाकर दे सकती है, तो खरीदारी की मूव वहां पर भी रखनी चाहिए। रवि, मेटल्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कॉपर में एक अच्छा रिबाउंड हमने बनते हुए देखा, क्या यहाँ से और बाइंग की एक्सपेक्टेशन है? जब से ये मंथ एंड में जब से स्केड्यूल हुई है चाइना की मीटिंग एंड पर्टिकुलर इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए जो अभी लगातार स्टिमुलस मेजर्स आ रहे हैं, तो इससे आपसे थोड़ा सेंटिमेंटल अपसाइड वहां पे बना है। हालांकि अभी भी जिससे आपसे मीन्स के कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे नवीन जी ने भी बात की, कल IMF ने भी काफी स्टेप कट किए ग्लोबल GDP फोरकास्ट, तो आई थिंक ये थोड़ा कंसर्न आगे जाके इन टर्म्स ऑफ डिमांड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक नेचर करेक्शन शायद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक जो चाइना से टेंशन ईज होने की बात है, ऐसी जो मार्केट में स्पेकुलेशन है, इस हिसाब से प्राइसेस में ये जो ट्रेंड है वो टिका रहेगा। हालांकि मुझे ज्यादा बड़ी तेजी यहाँ से नहीं लग रही, क्योंकि 820 से काफी अच्छा रनअप कॉपर में आया है। मेरे हिसाब से जिंक में ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे अभी भी स्कोप है, चाइना से कुछ भी अच्छा आता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बेनिफिट मिलेगा। 250 के करीब जिंक बाय करें, स्टॉप लॉस 247.20 का लगा है, एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 255 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये जिंक बेटर है। एंड यहाँ ना तो टैरिफ का कोई इतना ज्यादा इश्यू है, और ना तो मीन्स के ये टॉप पे, क्योंकि काफी बॉटम पे प्राइसेस चल रहे हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद जिंक से रखनी चाहिए। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को जा सकती है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आप मेटल्स में ढूंढें। बहुत शुक्रिया नवीन आपका एंड रवि आपका, प्रेशस मेटल्स और बेस मेटल्स पे अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।